अनुपमा? हाँ, वजह जानना चाहती थी ना आप? ये है वो वजह। एक बार इसकी तरफ देखिए, देखिए इसकी तरफ और वापस मुझे देखिए। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जिस औरत की हैसियत मेरे साथ 2 मिनट खड़े होने की नहीं है, आप लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। 25 सालों से ये औरत वैसी की वैसी है, ना शक्ल सुधरी ना अकल। मसालों की बू आती है इससे, हर काम गलत करती है ये, और गलत करने के बाद सॉरी तक नहीं बोल सकती क्योंकि इसे सॉरी बोलना आता ही नहीं। सॉरी की जगह सूरी बोलती है ये। कपड़े देखो उसके, देखो कपड़े। घर में जब झिलमिल आती है तो यह फर्क करना मुश्किल है कि कौन नौकरानी और कौन मालकिन। वनराज, सच कड़वा होता है बा, लेकिन आज आपको सच सुनना पड़ेगा। अरे इसे खाना बनाने के अलावा और क्या आता है? आज तक मैं अपने ऑफिस की कोई बात इससे शेयर नहीं कर पाया, और ना ही कोई पर्सनल बात। इसे बाहर नहीं ले जा सकता मैं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं इसे बाहर ले गया और इसने अपना मुंह खोला तो सबको पता चल जाएगा कि ये कहां से आती है। अरे मेन्यू कार्ड रेस्टोरेंट में जाके ये पढ़ तक नहीं सकती, एक नाम नहीं पढ़ सकती। प्राइस चेक करती है उसमें, प्राइस, और जो सबसे कम प्राइस होता ना उसमें बस ऐसे ऐसे उंगली रख देती है। हमें ऐसी रोने धोने वाली औरतों को महान दिखाने की आदत पड़ी हुई है बा। हाय बेचारी कितना काम करती है, हाय बेचारी पूरा दिन किचन में खाना बनाती है, हाय बेचारी, हाय बेचारी। अरे नहीं चाहिए मुझे बेचारी। किसी को नहीं चाहिए बेचारी, लेकिन ये बात बोलने से लोग डरते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। मुझे एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी बा, और मिली क्या? ये मसालेदानी। और इस मसालेदानी के साथ पिछले 25 साल कैसे गुजारे मैं जानता हूं। दुनिया में हर चीज ग्रो करती है बा, फंगस भी ग्रो करती है, लेकिन ये औरत पिछले 25 साल से जहां थी आज भी वही है और हमेशा वही रहेगी। पिछले 25 सालों में इसके और मेरे बीच में जो दूरियां बढ़ी, उसमें एक ना एक दिन ये होना ही था। कब तक मैं इस रिश्ते की लाश को ढोता? मैं भी इंसान हूं और मेरे हिस्से की खुशियों पे मेरा भी हक है, इसलिए मैंने वो खुशियां बाहर ढूंढी। सबने मान लिया कि मेरी खुशी गलत है, लेकिन जो मेरे साथ गलत हुआ वो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। मैं अच्छा बाप बना, अच्छा भाई बना, बहन की शादी की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सबकी जरूरतें पूरी करी, वो किसी को नहीं दिखा। लेकिन मैंने अपनी खुशी के बारे में सोचा तो मैं गलत हो गया। इस लड़की के मायके में 2 वक्त की रोटी नहीं थी। मैंने इसे सारे ऐशो आराम दिए, कपड़े दिए, गहने दिए, अच्छा पति बनने की कोशिश की, लेकिन ये अच्छी बीवी नहीं बन सकी। तो क्या करता मैं बाप? घुट घुट के मर जाता। तुम्हारी वजह से मैंने खुशी बाहर ढूंढी। स्टॉप इट! तुम्हारी वजह से मैं काव्या के करीब हुआ। इनफ, बस कीजिए आप। तुम्हारी वजह से मेरा अफेयर हुआ, तुम्हारी वजह से मैं सबकी नजरों में गिरा, और तुम्हारी वजह से आज मेरी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ है। तुम्हारी वजह से।
तेरे जैसा इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। गलती तूने की और दोष मेरी बेटी को दे रहा है। अरे गलती करने वाले माफी मांग लेते और तू सफाई पेश कर रहा है। चुल्लू में पानी में डूब मार। अरे तेरे जैसी औलाद होने से तो अच्छा था मैं बापूजी, नहीं बापूजी, 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 आप ठीक है? आप ठीक है? समझता वही लेके। बापूजी, आराम से, आराम से। ठीक है बापूजी। हाँ? मैं ठीक हूँ। बापूजी, शांत हो जाइए बापूजी। इस बात को यहीं छोड़ दीजिए ना। बापूजी। लीला, इसे बोल के यहाँ से चला जाए। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। बापूजी, बस बस बस। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हम शांत नहीं रहे। मनोज भाई, आप प्लीज अंदर कमरे में चले जाइए, वरना बापूजी की तबीयत और खराब हो जाएगी। बस आप आराम कीजिए, पीछे बैठिए। अब बस शांत रहिए, नहीं तो मैं डॉक्टर भाई को बुलाऊं। तू ठीक है ना? आप ठीक है तो मैं ठीक हूँ। तू ठीक है तो मैं ठीक हूँ। वही हुआ जिसका डर था। उसने मेरी फैमिली को मेरे खिलाफ कर दिया। संजय और समर तो मेरे खिलाफ थे ही, अब उसने बापूजी, डॉली, पाकी सबको अपनी तरफ कर लिया। बेटी बनके उसने मेरे बापूजी को इतना भड़काया कि अब वो अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उस औरत की वजह से आज मेरी बा ने मुझ पे हाथ उठाया। मेरी बा ने, कैन यू बिलीव दैट? और बापूजी मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते काव्या। उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी काव्या। उसने मेरा सुख, चैन, खुशियां तो छीनी थी, अब उसने मेरी फैमिली को भी मुझसे छीन लिया। सब छीन लिया उसने। वी रिलैक्स, प्लीज काम डाउन, वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। हाउ कैन आई रिलैक्स काव्या? हाउ कैन आई रिलैक्स? मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे सब मुझे नीच, घटिया, गिरा हुआ आदमी समझ रहे हैं। कल तक जिन आंखों में मेरे लिए प्यार था, इज्जत थी, आज उन आंखों में नफरत है मेरे लिए। और तोशु को मैंने जैसे तैसे अपनी तरफ किया था, आज वो भी अपनी मां की तरफ हो गया है। और पाखी, जिसमें मेरी जान बसती है, वो भी मुझसे कभी बात नहीं करेगी और ना ही मैं उससे कभी नजरें मिला पाऊंगा। I understand your pain, V. I'm very sorry कि मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रही हूँ, but always know that कि कोई तुम्हें समझे ना समझे,
मैं हमेशा तुम्हें समझूंगी, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी वी, हमेशा, हर सिचुएशन में। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू वी। I hate you, अनुपमा! I hate you. समर को तो सब पता ही था, पर तोसू और पाकी को बहुत चोट पहुंची होगी। वो तो अपने पापा को अपना हीरो मानते थे। मैंने कहा था ना भाई, मिस्टर शाह की बातों में मत आओ। वो आपको झूठी कहानियां सुनाते और आप उनको सच मान लेते हो। अब तो देख ली ना उनकी असलियत। वो सिर्फ गलत ही नहीं, घटिया भी है। मतलब मम्मी पापा का डिवोर्स होगा? मैंने सुना है कि डिवोर्स के टाइम ना कोर्ट बच्चों से पूछती है कि उन्हें मम्मी पापा में से किसके साथ रहना है। हमें भी दोनों में से किसी को चूज करना पड़ेगा क्या? आज आपकी वजह से मेरे बापूजी, मेरे बच्चों की जो हालत हुई, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर दोनों अलग हो गए तो पूरी फैमिली डिवाइड हो जाएगी, और हम कभी मम्मी के साथ रहेंगे तो कभी पापा के साथ। हम एक साथ कभी एक घर में नहीं रह पाएंगे। हाँ, अब तक हम एक साथ रहते आए हैं, पर अब साथ रहना मुश्किल होगा। उन्होंने मुझे रुलाया, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, और इन्होंने मेरे बच्चों को, मेरे बापूजी को रुलाया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपना तो मैं खून भी माफ कर देती, पर मेरे बापूजी के आंसू, मेरे बच्चों का दर्द मैं नहीं माफ करूंगी। अभी भी हम दोनों एक छत के नीचे रहते तो हैं, पर साथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इतना जरूर पता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया। पति पत्नी का रिश्ता टूट सकता है, खत्म हो सकता है, मिट सकता है, पर पिता और बच्चों का कभी नहीं टूटता। मानती हूं कि उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया, पर वो गलत उन्होंने मेरे साथ किया ना, तुम लोगों के साथ नहीं। पति चाहे कैसे भी हो, और पिता वो बहुत अच्छे, तुम लोगों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तुम लोग इतने बड़े हो, इतने समझदार हो कि दुनिया अपनी नजरों से देख सकते हो, परख सकते हो। हाँ? मैं बस इतना कहूंगी, तुम लोग सिर्फ वो मत देखो जो उन्होंने मेरे साथ किया, बल्कि वो भी देखो जो वो तुम्हारे लिए इतने सालों से करते आ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हमारा ही खून हमें खून के आंसू रुलाएगा। लीला,
क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो हमारा ही और रही बात मेरी, तो मैं तुम तीनों को और बापूजी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। एक बार परछाई साथ छोड़ सकती है, और माँ कभी नहीं। बस अपनी माँ की एक बात ध्यान में रखना कि जिंदगी में बड़ा बनने से ज्यादा जरूरी है भला बनना। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे रिश्ते अच्छे से बनाना सीखें और निभाना भी। मेरे और तुम्हारे पापा के रिश्ते में जो हुआ उससे ये मत समझ लेना कि पति पत्नी के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, बल्कि उससे ये सीख लेना कि पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा भी हो सकता है। और कोशिश करना कि तुम लोगों के रिश्ते में ऐसा कभी ना हो। रिश्ते वही चलते हैं जिसमें सच भी हो और सम्मान भी। और मेरे रिश्ते में तो दोनों ही नहीं थे, लेकिन तुम लोग अपने हर रिश्ते में सच भी रखना और सम्मान भी। मम्मी, ये सब सच में ठीक नहीं हो सकता क्या? मुझे नहीं पता बेटा क्या के क्या होगा, और जो भी होगा ना ठीक ही होगा। पर चाहे कुछ भी हो, मैं और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे ना रहे, तुम तीनों के साथ हमेशा रहे। हो सकता है हम पति पत्नी ना रहे, पर माँ बाप हमेशा रहेंगे। जो कहना है खेल लीजिए डोली बहन। अब मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। भाभी, मुझे पता है कि जो भी हुआ गलत हुआ। भाई ने जो किया बहुत गलत किया, पर आप प्लीज भाई से अलग मत होइएगा। भाभी, अगर आप भाई से अलग हो गई तो ये घर बिखर जाएगा। घर को बचा के रखने की जिम्मेदारी अकेली औरत की क्यों होती है? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि आजकल ना ऑफिसेज में ये सब बहुत कॉमन है। मर्दों को अपने से छोटी उम्र की लड़कियों से अट्रैक्शन हो जाती है। कुछ दिन तक उनके पीछे पागलों की तरह घूमते हैं और उसके बाद घर लौट आते हैं। भाभी, मैं मानती हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आप तो जानती है ना कि मर्द होते ही ऐसे हैं। घर में बोर हो गए तो टाइम पास के लिए कुछ और चाहिए। ये काव्या ना भाई की लाइफ में बस वही टाइम पास है। अभी अगर कुछ सीरियस होता तो भाई घर छोड़कर कब का उसके पास चले गए होते ना। अगर चले गए होते ना तो मैं उनकी थोड़ी सी इज्जत करती कि मेरे ना सही उन्हें किसी का तो होना है। भाभी, दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। मैं ना भाई की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। उन्होंने जो किया बहुत गलत किया, पर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अब वक्त बदल चुका है। वक्त बदला है डोली बहन, रिश्ते नहीं। रिश्तों में धोखा मिलता है ना तो आज भी दर्द ही होता है। और सॉरी हाँ डोली बहन,
आप भले ही नए जमाने की है, लेकिन आपकी सोच, आपके ख्याल एकदम पुराने। सारे फर्ज पत्नी के और सारे अधिकार पति के। प्रॉपर्टी की बात आई तो घर पति का है, और अगर घर को बचाने की बात आई तो घर पत्नी का है। ऐसा क्यों? क्योंकि घर तो पत्नी ही बचा सकती है ना भाभी। पति घर की छत होता है और पत्नी नींव। नींव चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, पर उसे छत तो चाहिए ही चाहिए ना। तो डर तो छत को होना चाहिए ना डोली बहन, क्योंकि छत के बिना घर नहीं होती, लेकिन नींव के बिना छत ही नहीं रहती। अगर नींव जरा भी हिल जाए ना तो छत सीधे जमीन पे आके गिरती है। पति मनमानी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी समाज, कोई ना कोई उनकी नासमझी को समझ ही लेगा। लेकिन औरत का क्या? उसकी तकलीफ कौन समझेगा? क्या ये घर, ये परिवार, बाप, बापूजी, बच्चे मेरे अकेले के? जब ये घर दोनों का, परिवार दोनों का, रिश्ते दोनों के, तो इनको बचाने की जिम्मेदारी दोनों की क्यों नहीं? आपने हमेशा मेरा साथ दिया डोली। माँ को नाराज करके भी आप मेरे साथ खड़ी रही हैं। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज आप अपने भाई को समझाने की बजाय मुझे क्यों समझा रही हैं? ऐसा नहीं है भाभी, आप प्लीज समझने की कोशिश तो कीजिए। समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपके भाई को है। भाभी सही कह रही है डोली। समझना उसे चाहिए जिसने गलती की है। भाभी, हमेशा कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, चाहे जो भी हो जाए, आपका ये भाई आपके साथ है। मीनू को सुबह आके ले जाऊंगा। चलो। Lots of love you, Miss Law. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। घर पर सब कैसे हैं? कुछ भी ठीक नहीं है। जितना सोचा था सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा बिगड़ गई है। सॉरी मिस लॉल, मिस्टर शाह की हरकतों से मैं इतना ज़रूर समझ गया कि आदमी को क्या नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी खुशी बनना चाहता था, नहीं बन पाया, बट एटलीस्ट तुम्हारे आंसू की वजह भी नहीं बनूंगा। वी, अब तुम उस घर में ना ही रहो तो ही बेहतर है। जब उस घर में सब तुम्हें ही ब्लेम करते हैं, तुम्हें ही गलत समझ रहे हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट? तुम एक काम करो वी, तुम अपना सामान लेके मेरे पास आ जाओ। काव्या, मेरे माँ बाप हर्ट हैं, नाराज हैं मुझसे, पर इट डजंट मीन कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, एंड इट डज नॉट मीन कि मैं उन्हें और अपने बच्चों को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। अब प्लीज तुम इस बात पर रिएक्ट मत करना काव्या। मैं इस समय कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं। डिसीजन लेना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कह रही हूँ वी, यहाँ आओगे तो क्लियरली सोच पाओगे। नहीं काव्या, मैं सिचुएशन से भागना नहीं चाहता। मैं बाप बापूजी से बात करना चाहता हूँ। भले ही मुझे उन्हें फेस करने में शर्म आ रही हो, भले ही वो मुझसे बात ना करना चाह रहे हो, बट आई स्टिल हैव टू टॉक टू देम।
और मैं जब तक उनसे बात नहीं कर लेता, उनकी नाराजगी दूर नहीं कर लेता, डिसीजन लेना तो दूर, मैं सांस तक नहीं ले पाऊंगा। सो प्लीज गिव मी सम टाइम। वी, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, मगर मैं डर भी रही हूँ। माँ बापूजी कहीं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे दूर ना कर दें। मेरे लिए मेरे माँ बाप और बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है। काव्या अपनी जगह है, पर फैमिली फैमिली होती है, और मैं अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता। बैठिए। उगते सूरज की धूप में बैठना सेहत के लिए अच्छा होता है। हो? शरीर को विटामिन डी मिलती है। बा, तुम्हारी चाह, इसमें मैंने काली मिर्च भी डाली है, तो ये ठंडी बढ़ गई है ना। नए दिन की शुरुआत अगर इस्माइल से करें ना, तो दिन अच्छा जाता है। फिर दीजिए, मैं सरसों का तेल लगा देती हूँ, ठंडी पड़ गई है ना। बापूजी, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं आपकी मार बर्दाश्त कर सकता हूं, डांट बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन नाराजगी नहीं। आप चाहिए तो मुझे लाठी से मार लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, जीवन के बड़े फैसले कभी गुस्से में या जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। इसीलिए कल रात मैंने अपना फैसला नहीं सुनाया था। देखिए आप ना, कल रात अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला किया है कि वनराज अब मेरे घर में नहीं रहेगा। वो होटल में रहे, ऑफिस में रहे, किराए के मकान में रहे, शहर के बाहर रहे, या काव्या के घर में रहे, बस यहां नहीं रहेगा।
मैं मानती हूँ कि वनराज गलत है, पर आप उसे घर से निकाल रहे हैं। अरे बेटा, बुढ़ापे की लाठी होता है। लाठी जब अपने ही दिल पर चोट करने लगे तो उसे फेंक देना चाहिए। आप जिसे घर से फेंक रहे हैं वो मेरा बेटा है। हाँ, मेरा बेटा था, अब वो हमारा कोई नहीं है। आप जो कुछ भी कहे, उसे भला बुरा जो कुछ भी कहे, पर वो है तो हमारा। और आप उसे घर से निकाल देंगे तो लोग ताना मारेंगे, जग हंसेंगे हम पर। अरे डॉली के ससुराल वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको क्या जवाब देंगे? और तोशु की शादी? तुम्हें लगता है कि किंजल की माँ अभी भी ये शादी होने देगी? अरे किंजल से ना सही, किसी और से तो शादी करनी पड़ेगी ना। और कौन जोड़ेगा रिश्ता इस घर से? अरे हमारी तो उम्र हो गई, पर बच्चों को ताने सुनने पड़ेंगे, बदनामी उसे सहन करनी पड़ेगी। उंगली को चोट लगती है तो उसका इलाज करते हैं, उसे काट के फेंक नहीं देते। हम बहू के साथ है और उसी का साथ देंगे, पर परिवार को तोड़े बिना। वनराज को अगर घर से बाहर निकाल देंगे तो ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। मैं वनराज को डांटूंगी, समझाऊंगी, अरे माँ हूँ उसकी, उसको सीधे रास्ते पर लेकर आऊंगी। आदमी गलत हो तो कोई रास्ता सही नहीं होता लीला, और हमारा बेटा आदमी ही गलत है। इतनी बड़ी गलती के बाद भी उस नालायक ने माफी नहीं मांगी, उल्टा बहू पे इल्जाम लगाया। अरे मैं कहाँ आपको उसे माफ करने को कह रही हूँ, बस उसे घर से मत निकालिए। ऐसी गलती के बाद भी घर में रहने देना वो माफ करने जैसा ही है लीला। बेटे ऐसे ही बिगड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी गलती की कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी उन्हें। वो ये भी जानते हैं 2-4 दिन चिल्लाने के बाद माँ पिघल जाएगी, बाप माफ कर देगा और बाकी सब बहू को समझाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में बेटा तो घर का चिराग होता है, बुढ़ापे की लाठी होता है। यही सोच मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हमारी बहू बेटियों की किस्मत नहीं बदलेगी। वो मेरा भी बेटा है लीला, तुझसे कम, लेकिन मैं भी उसे प्यार करता हूँ। लेकिन प्यार और मोह में अंतर है। मोह सही और गलत का फर्क भुला देता है, लेकिन मुझे वो फर्क बराबर याद है। इसलिए मैं सही का साथ दूंगा, गलत का नहीं। बेटा बस बेटा बस, स्वीटी बस 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 बस। Why did you do this, mommy? I hate him. I hate him, mommy. उन्होंने क्यों किया ऐसा? I hate him. I hate mommy. Why did ऐसा नहीं बोलते। I hate him, mommy. I hate him, mommy. स्वीटी बस। मेरा और काव्या का अफेयर था। तोशु, कम से कम तू तो मुझे समझ। क्या समझू पापा कि आप कितने अमेजिंग स्टोरी टेलर।
आपको तो लॉयर होना चाहिए था पापा, क्योंकि झूठ को घुमा फिरा के कैसे प्रेजेंट करना ये तो कोई आपसे सीखे। आपने मुझे कहानी सुनाई और मैंने उस कहानी को सच मान लिया। समर ने मुझे कहा भी था, बट मैंने कहा नहीं, आई ट्रस्ट माय पापा। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी मम्मी आपको ट्रस्ट करती थी, ब्लाइंड ट्रस्ट पापा। अगर मैं भूल गया था कि अगर आप मम्मी का ट्रस्ट तोड़ सकते हैं तो आप मेरा भी तो ट्रस्ट तोड़ सकते हैं ना। मगर मैं कितना बड़ा इडियट था पापा, आपने मुझे इतनी आसानी से मैनिपुलेट करके मम्मी के अगेंस्ट कर दिया। नहीं तो नहीं पापा, बस अब और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है। पर पापा गुस्सा ना मुझे आप पे नहीं, अपने आप पे आ रहा है कि मैंने मम्मी की बजाय आपका साथ दिया। तो शु ऐसा मत बोल, मुझसे गलती हुई और उसकी वजह मैं सबको बता चुका हूं। और वो वजह जस्टिफाइड नहीं है पापा। आप मुझे एक बात बताइए पापा, मम्मी और बा में क्या फर्क है? मम्मी की तरह बा भी आपके ऑफिस के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मॉडर्न नहीं है, इंग्लिश में बात नहीं कर सकती। इनफैक्ट वो तो उल्टा स्ट्रेट बात करती हैं, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है बात। फिर भी आपने कभी दूसरी मां नहीं ढूंढी ना पापा? आपको उनको मां कहने में कभी शर्म नहीं आई? पापा जब आप अपनी मां की कमियों को अनदेखा कर सकते हैं तो अपनी बीवी की कमियों को क्यों नहीं? बस बस मम्मी, मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स का भी डिवोर्स हुआ है। वो दोनों अलग अलग रहते हैं, इसलिए मेरी फ्रेंड ना मंडे टू फ्राइडे अपनी मम्मी के पास और सैटरडे संडे अपने पापा के पास रहती है। मम्मी मुझे सिर्फ आप या सिर्फ पापा नहीं चाहिए, मुझे हम दोनों चाहिए। मैं हम दोनों के बिना नहीं रह सकती मम्मी, प्लीज आई वांट बोथ ऑफ यू। मुझे आप दोनों चाहिए, मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकती मम्मी, प्लीज 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 मुझे आप दोनों चाहिए प्लीज मम्मी। तो शु, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप बच्चों को नहीं बता सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को अंधेरे में रखना चाहते। मेरे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो मेरे और मेरी बीवी के बीच में है, मेरे और मेरे बच्चों के बीच में नहीं। तुम हम दोनों की लड़ाई में मत पड़ो, we will sort it out। और कैसे पापा? अलग होके, डिवोर्स लेके? यू नो पापा, एक टाइम होता था जब आप मुझसे कहते थे डोंट वरी आई विल हैंडल इट ऑल, और मैं कहता था पापा ने बोल दिया मतलब सब कुछ हो जाएगा, ही विल हैंडल इट। बट नाउ आई नो पापा कि आपकी कही हुई हर बात सच नहीं होती। तो शु, सॉरी पापा, आई एम सॉरी। मैं अब चाहकर भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। पापा आई नो कि आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा, मगर अब आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने सिर्फ मम्मी का दिल नहीं तोड़ा है, आपने हम सबका दिल तोड़ा है पापा। और जो आपने किया है ना, उसके बाद मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता।